rebuttal. Okay, let Dr. Sudhanshu Trivedi reply on this point. अमल को देखकर इस्लाम की तालीम Dr. Sudhanshu Trivedi. कि सब एक सफ में खड़े रहते हैं। आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है, तलवार के अलावा क्या होगा? दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। कबूल नहीं किया, कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया। ये बात क्लियर होना डॉक्टर चाहिए त्रिवेदी कि कोई भी आदमी तलवार की धार पर इस्लाम कबूल नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अवलिया हमारे सरों के ताज हैं, उनकी शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है। सर कटा देंगे मगर उनके गुस्ताखों को नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज गालिबन सिर्फ एक नारा बनकर रह गए हैं। अफसोस की बात है कि किस तरह से एक गैर मुसलमान हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता नजर आता है। बाद में अगरचे उस शख्स ने अपने किए पर अफसोस ज़रूर जताया, मगर सोचने वाली बात है कि उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। और फिर हर कोई जानता है कि उसने किस तरह के नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अब इस सारी कहानी के पीछे वो अकेला है? हमें नहीं लगता। इस मुकम्मल वाक़ये के ज़िम्मेदार कहीं न कहीं मुसलमान कौम ही है। असल में मेरी मुराद दौर हाजिर के नाम निहाद वहाबी व अहले हदीस कौम है, जिन्होंने खुलेआम ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखियाँ की हैं। ख्वाजा, ये ख्वाजा जिसका माना मैंने बताया है, ख्वाजा के माने हिजड़े ही होते हैं। सारे सूफियों का सरदार है ये खबीस। और मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब मलफूजात में, इसी तरह से फतावा अफ्रीकिया में बड़े ही शेख कबीर और किबरीते अहमर के नाम से और रदियल्लाहु ताला अन्हो के नाम से इस मरदूद को याद किया है। जाहिर है शैतान औलिया शैतान है। ये शैतान शैतान का दोस्त होता है, ये भी शैतान वो भी शैतान। फिर वो मेराज रब्बानी हो या जरजीज खबीस, इन बड़े बड़े ओहदेदारों ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला बोला है। अफसोस की बात है कि बस इन्हीं की हिम्मत को देखकर इन गैर मुस्लिमों की हिम्मत जाग उठती है। उन्हें क्या पता कौन सुन्नी कौन अहले हदीस, बस मुसलमान जानकर इन्होंने भी हिम्मत जुटाई। खैर, खुशी की बात यह है कि जब यह वाक़या हुआ तो हमारे मुसलमान भाई तो खड़े हुए ही, मगर उनकी हिमायत और उस अमीश देवगन के रद में कुछ गैर मुसलमान भी खड़े हुए। ये इस बात का सबूत है कि हमारे ख्वाजा साहब की अक़ीदत और मोहब्बत न सिर्फ मुसलमानों के दिल में है, बल्कि उन्हें गैर मुस्लिमीन भी बहुत मानते हैं। गैर मुस्लिमों का हुजूम भी उनके दर पर ज़ियारत के लिए पेश होता है। असल में बात बताने का मकसद ये है कि ये ज़ाहिर है कि किस तरह एक गैर मुस्लिम ने हमारे पीर की गुस्ताखी की तो नफ़रत और फसाद का माहौल बर्पा हो गया। अब इसका ज़िम्मेदार कौन? वही जिसने ख्वाजा साहब की शान में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। बस सोचने वाली बात है कि जब एक नॉन मुस्लिम के इस रवैये से इतना बड़ा फसाद बर्पा हो सकता है, तो अगर कोई खुद मुसलमान कुछ ऐसा करे तो क्या फसाद न होगा? बस मेरा टारगेट आज के वहाबी और अहले हदीस ही हैं, जो हमारे बुजुर्गों के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मुर्दे, मजबूर और न जाने क्या क्या कहते हैं। तो क्या अब ये फसाद की जड़ नहीं? फिर अगर कोई सुन्नी मुसलमान उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो फ़िरका परस्त, और वहाँ भी गुस्ताखी करे तो पक्का मुसलमान। आप जानते हैं मेराज रब्बानी, जर्जीस और इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे ये नाम निहाद मुसलमान उर्फ मुनाफिकीन जो हमारे बुजुर्गों की शान में खुले आम गुस्ताखियाँ करते नज़र आते हैं। मुझे नाज है अपने सुन्नी होने पर कि जब भी इस तरह का कोई मामला पेश आता है तो हमारे सुन्नी भाई हमेशा उसकी मजम्मत में पेश रहते हैं। फिर कहने वाला कोई भी हो, चाहे नाम निहाद मुसलमान हो या फिर गैर। इन गैर मुस्लिमों के पहले हमें इन नाम निहाद मुनाफिकीन और वहाबियों का मुंह बंद करना ज़रूरी है, जो खुद नफ़रत का बीज बोते हैं। वैसे तो हम इन्हें मुनाजरे का भी चैलेंज करते हैं, मगर फिर वहाँ इनकी मर्दानगी पर दाग आ जाता है। न ये आज आएंगे न ता क़यामत तक भी। मैं आज तमाम सुन्नी मुसलमानों से तहे क़ल्ब दरख्वास्त करता हूँ कि हमें हमारे बुज़ुर्गों से बहुत प्यार है। उनकी अक़ीदत हमारे दिल में बसी है और वही हमारे आखिरत का सामान है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो है ही इस शान वाले कि उनकी ताज़ीम की जाए और उनसे अक़ीदत रखी जाए। अगर कोई भी उनकी शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी करे तो याद रहे, ज़बान हलक से खींच देंगे और हाथ बाजू से उखाड़ लेंगे और गर्दन धड़ से अलग कर देंगे वगैरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।